कुछ नहीं मिलेगा, परेशान हो जाओगे जाके। पेपर मिल जाएगा बस, ये आपको पता चल जाएगा कितना हम जानते हैं कितना नहीं ना। कहाँ तक करवा दिए थे जी? 13। चल 14 नंबर 13 करवा दिए थे, जाके देखना 13 करवाए हैं। अब तुम नहीं आए थे तो अभी दोबारा रिपीट थोड़ी ना करेंगे। 63/8 आया था क्या? हाँ 8/63 आया था क्या? एक वैल्यू 2√2/9 7 63, 3√7 आया था ना जी। 2√2/3√7 आया था। याद करो ये आया था किसका वैल्यू? ए का। और शायद बी में वैल्यू पुट किए थे तो बी का वैल्यू आया था। अब कितना किए थे? 8 × 2 8 दूना 16, 16√2/3√7 ये आ गया था बी का। अब तुमको याद है कि नहीं मैं नहीं जानता, समझ गए? जाके देखो, मैं डायरेक्ट उत्तर बोल दिया। अगर करवाया ना होता तो उत्तर नहीं बोल पाता। अब अपना देखो, यदि सदिश ए और बी के मापांक क्रमशः, जाके देख लो उसमें मौजूद है। वेक्टर अलजेब्रा करके आपको मिल जाएगा उसमें, क्रैक विद वीके वाले चैनल पे वेक्टर अलजेब्रा, उसमें पूरा टोटल मिल जाएगा एक तरफ से। अनलिस्टेड है लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो देख सकते हो। अनलिस्टेड वाले सीरीज में जाके देख लेना। जैसे आपको हम अपलोड नहीं कर दिए हैं, अनलिस्टेड में पड़ा हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो। क्लियर? आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो मिल जाएगा अच्छे से, वेक्टर अलजेब्रा मिलेगा उसमें, देखो आराम से। यदि सदिश ए और बी के मापांक क्रमशः ए और बी हो तो सिद्ध कीजिए। सदिश ए का मापांक ए है, ए का मापांक मतलब मॉड ए बराबर दिया है ए, ठीक। और मॉड बी बराबर दिया है बी। मॉड वेक्टर बी मापांक कहाँ है तो यानी मॉड वेक्टर बी का वैल्यू है बी। ये मापांक है। अच्छा, सदिश भी नहीं कहा, डायरेक्ट ए और बी कहा है, ए और बी है। क्लियर? तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर ए बटे ए स्क्वायर माइनस वेक्टर बी बटे बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बटे ए बी की पावर कितना? 2। ये लाके दिखाना है। क्लियर? चलो करो, वर्ग करो जरा इसका। तो इसका जब वर्ग करेंगे तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर और ए के पावर 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया। वेक्टर में डायरेक्ट पूरा नहीं करते, वेक्टर ए का होल स्क्वायर कर दो, प्लस बी का बी में करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वेक्टर बी इंटू वेक्टर बटे बी के पावर माइनस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी बटे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। क्लियर? सबका लस जब लोगे तो ए के पावर 4 इंटू बी के पावर 4 आ जाएगा। कर लोगे? अब इसको देखो, अब मॉड ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। कितना? मॉड ए के पावर 4 प्लस मॉड बी का स्क्वायर बटे बी के पावर 4 माइनस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मॉड ए का वर्ग करोगे, मापांक का वर्ग दिया है, मापांक का वैल्यू है ए, मापांक का वैल्यू पहले ही दिया है, देखो ऊपर कितना, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बटे ए के पावर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर बटे बी के पावर 4 माइनस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कट जाएगा, ऊपर दिया था जैसे वैसे हम लिख दिए। अब कटेगा तो 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी बटे ए स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। फिर देखो इसका लसा लेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर। ए स्क्वायर यहाँ पहले से मौजूद है, बी स्क्वायर बचेगा, ऐसे ही कटेगा। यहाँ बी स्क्वायर मौजूद है तो बी स्क्वायर की जगह हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस 2 वेक्टर ए और वेक्टर बी। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखो, हम बी स्क्वायर को ठीक से लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी और बटे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। पहले से यहाँ दिया है, हम चाहें तो इसको मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। इसको चाहें तो मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर बराबर क्या, ए स्क्वायर, और मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर क्या, बी स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो इसी की सहायता से, ठीक। तो यहाँ लिख दो, यहाँ क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर ए का होल प्लस मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस 2 मॉड वेक्टर ए वेक्टर बी और बटे में ए स्क्वायर इंटू बी। ये सूत्र बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का क्या, होल स्क्वायर और बटे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर पूरे के साथ लगा दो तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और बटे ए बी पूरे का क्या, होल स्क्वायर। यही क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक, देख लो, उतार लो, कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलना। सही है, उतारो। क्या दें, चलो देखो अगला 15 नंबर। 15 नंबर क्या कहा है कि दो राशियां ए और बी के परिमाण ज्ञात कीजिए। यदि इनके परिमाण समान हैं तो इनके बीच का कोण 60 अंश है तथा इनका अदिश गुणन परिमाण समान है। मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी ये दोनों आपस में क्या है, समान है। परिमाण मतलब मॉडुलस, मापांक। परिमाण ज्ञात कीजिए, दो सदिश ए और बी का परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान है, यानी दोनों क्या है, समान है, और इनके बीच का कोण थीटा बराबर दिया है कई डिग्री, 60 डिग्री, और आगे दिया है तथा इनका अदिश गुणन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अदिश गुणन मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बराबर दिया है 1/2। अब आपको परिमाण निकालना है, ए और बी का मान निकालना है, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो हम क्या जानते हैं भैया कि cos थीटा बराबर cos थीटा, या फिर ऐसे जानते हो, आप जैसे जानते हो ऐसे ही लिख दे रहे हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी cos थीटा, क्या, cos थीटा। ये सूत्र आपको लिखवा दिए हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू दिया है 1/2 बराबर मॉड वेक्टर ए और वेक्टर बी की जगह कहा है दोनों बराबर हैं, तो यहाँ भी लिख दो मॉड वेक्टर ए। बी की जगह हम ए ही लिख दिए, क्यों, क्योंकि बी बराबर है किसके, और cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 60 अंश का मान आप बताओ, 1/2 होता है बराबर ए का ए में करेंगे मॉड वेक्टर ए का क्या, होल इंटू 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो वेक्टर ए का स्क्वायर मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर 1, -1 नहीं लिखेंगे, तो मॉड वेक्टर ए बराबर 1, मॉड वेक्टर ए बराबर, अगर मॉड वेक्टर ए का वैल्यू 1 आ गया तो बी भी कितना होगा, 1 ही होगा, क्यों, क्योंकि ए और बी दोनों क्या हैं, समान है। बोलो कोई दिक्कत,
अब मॉड में था इसीलिए निगेटिव हमने नहीं लिया, प्लस माइनस आना चाहिए, निगेटिव नहीं लिया है। देख लो उत्तर क्या दिया, अपना मिला लो, मिलाओ, मिला लिया करो, कितना आया? कहीं दिक्कत है क्या किसी को? सिंपल तो था। अच्छा इसी का दूसरा भी, का है यक्स वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर बराबर 12 है। तो मॉड एक्स का मान ज्ञात करना है। चलो पहले एक्स का एक्स में गुणा करो, ये 15वें का दूसरा है, एक्स का एक्स में करेंगे तो वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर, फिर एक्स का ए में करेंगे तो प्लस एक्स डॉट वेक्टर माइनस ए का एक्स में करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर और फिर प्लस माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बराबर कितना 12। ये कट जाएगा क्योंकि आदेश गुणन है, आदेश गुणन में दिशा का कोई प्रभाव नहीं है। अब यहाँ x का x में गुणा करेंगे तो मॉड वेक्टर x का क्या होल, और यहाँ माइनस मॉड वेक्टर a का होल बराबर कितना 12। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, और कुछ दिया, a का वैल्यू भी दिया है क्या? नहीं दिया। हाँ, यदि एक मात्रक सदिश a है, मात्रक सदिश कहा है, तो मात्रक सदिश मतलब वेक्टर a का वैल्यू कितना आएगा? मात्रक सदिश ऐसा सदिश जिसका मापांक कितना हो 1 हो, इसका मापांक कितना आएगा 1, तो यहाँ 1 रख दो। तो मॉड वेक्टर x का होल स्क्वायर, यहाँ रखेंगे 1 का वर्ग करेंगे तब भी आएगा 1 ही, बराबर 12 और 1 कितना 13। तो मॉड वेक्टर x का होल स्क्वायर बराबर 13। ठीक, तो मॉड वेक्टर x का वैल्यू क्या आ जाएगा? हाँ, अंडर रूट, देख लो। ठीक, मिला लो जी। हाँ, आप मिला लेना, है कि नहीं? उत्तर मिलाते चलो। कौन सा है ये प्रश्नावली 10D? कौन सा? 15 का दूसरा। ठीक, सही। माइनस नहीं लगाया क्यों? मापांक कभी निगेटिव, ठीक, प्लस माइनस इसीलिए नहीं लगा। 15 में तीसरा कह रहा है यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना है, तो इस प्रकार ए प्लस लेमडा बी डॉट सी पर लंब है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा लंबा प्रश्न है ना, करो, यहीं कर लो, आ जाएगा। बोलो ए बराबर कितना दिया है? 2i प्लस 2j प्लस 3, ठीक, बी बराबर माइनस आई प्लस 2j प्लस के। यहाँ लेमडा भी निकाल लो, यहीं डायरेक्ट माइनस में लेमडा आई न प्लस 2 लेमडा जे प्लस 2 लेमडा के। क्या कर दिए? लेमडा से बी में हमने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। क्यों गुणा किया अभी आपको समझ में आएगा। वेक्टर सी बताओ क्या दिया है? 3i प्लस जे, बस। हाँ, हम समझ गए। अब आगे का क्या कहा है कि a प्लस लेमडा बी, ए प्लस लेमडा, पहले a प्लस लेमडा बी निकाल लो, a प्लस लेमडा बी, ये देखो आप a निकाले हो 2i प्लस 2j और प्लस 3 के, और यहाँ माइनस लेमडा आई, इसीलिए लेमडा का पहले हमने गुणा कर लिया, प्लस 2 लेमडा जे और प्लस लेमडा के। अब देखो करेंगे क्या भैया, आई का आई के साथ लिख लेंगे, जे का जे के साथ और के को के के साथ, तो लेमडा बी
बराबर, देखो यहाँ 2 है और यहाँ लेमडा है, तो 2 माइनस लेमडा और क्या आई। यहाँ 2 है, यहाँ 2 लेमडा है, तो 2 प्लस 2 लेमडा और इनटू में जे, और यहाँ 3 है, यहाँ लेमडा है, तो 3 प्लस लेमडा और बाहर में के, निकल गया। अब ये कह रहा है सी पर लंब है, ये वाला वैल्यू किस पे लंब है, सी पर। तो लंब होने का प्रतिबंध, लंब होने के लिए, लंब होने के लिए, लंब होने के लिए सीधा सीधा नियम है, आपको कई बार बता दिए हैं, फिर हम लिख दे रहे हैं कि क्या होना चाहिए, ए प्लस लेमडा बी जो है ये डॉट सी का गुणांक क्या होना चाहिए, 0। ए प्लस लेमडा बी और सी का अदिश गुणन 0 के बराबर आना चाहिए। तो ए प्लस लेमडा क्या वैल्यू दिया है बोलो, 2 माइनस लेमडा आई, इसका वैल्यू बोलो प्लस 2 प्लस लेमडा 2 लेमडा और जे, और प्लस 3 प्लस लेमडा के और डॉट, ये तो अभी आया इसके साथ, इसका डॉट प्रोडक्ट चाहिए सी के साथ, सी का वैल्यू 3 आई और प्लस जे, इन दोनों का गुणनफल क्या आना चाहिए, 0। करो, आई का गुणांक है, हाँ यहाँ भी आई का गुणांक ये है, तो इस डायरेक्ट इसमें करोगे तो 3 दूना 6 माइनस 3 का लेमडा में 3 लेमडा। अब देखो जे का गुणांक है, हाँ यहाँ भी जे है, के नहीं है, के को छोड़ दो, जे के पास यहाँ 1 है, तो 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 ही आएगा, और फिर 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 लेमडा बराबर क्या, 0। अब देखो 3 लेमडा में से 2 लेमडा घटा देंगे, 6 और 2 कितना 8 बराबर 3 लेमडा में से 2 लेमडा घटाएंगे माइनस लेमडा, और माइनस लेमडा उस तरफ जाएगा प्लस लेमडा, तो लेमडा का वैल्यू क्या आ गया 8। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, बस सिंपल था बहुत। कोई दिक्कत हो तो बोलो। हमने किया क्या, देखो ए प्लस लेमडा भी निकाल लिया, और लंब होने का प्रतिबंध होता है कि इस पर अगर सी लंब है तो इसका और इसका दोनों का अदिश गुणन क्या होना चाहिए, 0। तो गुणा कर दिए, गुणा किस में करेंगे, आई के गुणांक का आई के साथ, जे के गुणांक का जे के साथ, और के का गुणांक इसमें तो है लेकिन इसमें, तो इसका गुणांक है 1 यहाँ, और यहाँ 3 है, तो 3 का 2 में कर दिए कितना हुआ, फिर 3 का देखिए कर दिए लेमडा में 3 लेमडा। अब जे का गुणांक 1 है, 1 का 2 में करेंगे 2 आएगा, फिर 1 का 2 लेमडा में करेंगे 2 लेमडा। अब के यहाँ है ही नहीं तो गुणा ही नहीं करेंगे, जोड़ दिए, जोड़ के घटा लिए, 6 और 2 करेंगे 8, और 3 लेमडा में से 2 लेमडा घटेगा माइनस लेमडा, और माइनस आएगा, जब माइनस को इधर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, लेमडा का वैल्यू 8 आ जाएगा। उतार लो, आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो 16 नंबर। कौन सा 16, यदि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इकाई सदिश है, यानी इकाई सदिश का मतलब इन सभी का मापांक कितना 1 है ना, मापांक इकाई सदिश तो मापांक 1 हो जाए, 1 आ गया। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या आया है 0 दिया है। सिद्ध कीजिए कि या क्या लाना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट बराबर माइनस, ये लाना है। ये दिया है, मापांक दिया है, मापांक लगा दो। क्लियर। पहले देखो मॉड वेक्टर ए कहाँ से आएगा, मॉड वेक्टर तब आता है जब ए का गुणा ए में हो, बी का गुणा बी में हो तो मॉड वेक्टर बी आएगा, और सी का गुणा सी होगा
तो मॉड वेक्टर सी आएगा, सीधी बात है। यहाँ ए कब आ जाएगा? जब हम ए से क्या कर दें, जब बी से गुणा कर दें बी आ जाएगा, जब सी से गुणा कर दें तो पहले हम क्या करेंगे, ए से गुणा, पहले क्या कर लो, ए से वेक्टर ए से गुणा, तो ए का ए में करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बराबर क्या, ए डॉट ए को हम लिख देंगे मॉड वेक्टर ए का क्या, प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर भी ऐसे ही रहेगा, प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी ऐसे ही रहेगा, बराबर क्या 0। इसका वैल्यू 1 दिया है, 1 का वर्ग करोगे तब भी आएगा 1 ही, इसकी जगह हम 1 रख सकते हैं, 1 प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर क्या 0। इसको मान लो समीकरण नंबर। अब इसमें देखो फिर से गुणा करो बी से, किससे, बी से, वेक्टर बी से, तो बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बराबर, ठीक से लिखेंगे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस बी का बी में करेंगे, मॉड वेक्टर बी का क्या होल स्क्वायर प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर क्या, फिर रख लो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस 1 का वर्ग, 1 क्योंकि दिया है मॉड वेक्टर ए का वैल्यू 1, और प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बराबर क्या समीकरण दो। अब एक बार सी का गुणा करो, वेक्टर रुक जाओ, वेक्टर सी अभी पूछना, रुक जाओ लिखने दो, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी बराबर क्या 0। ठीक से लिखो, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी और प्लस मॉड वेक्टर सी का क्या बराबर, ठीक से लिखो, वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर और मॉड वेक्टर सी का मतलब 1 का वर्ग 1। ये समीकरण नंबर 3। अब बोलो तुम क्या बोल रहे हो। हाँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और हाँ तो बन जाएगा, तब भी बन जाएगा, तो आ जाएगा कई लाइन में, इसे कर लो। ठीक, चलो देखो, अब इन तीनों समीकरणों को क्या करो, जोड़ लो। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2 प्लस समीकरण 3। ध्यान से देखना, समीकरण 1 में एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, कई हो जाएगा, नहीं तो कहो पूरा लिख के जोड़ें, समझ जाओगे। यहाँ ए बी है एक में, और यहाँ ए बी है, हाँ क्यों, बी ए को ए बी लिख सकते हो क्योंकि अदिश गुणन है, आदेश गुणन में दिशा का कोई प्रभाव, ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, मतलब सेम है। 2 गुणे 3 लिखोगे तब भी 6 आएगा, 3 गुणे 2 लिखोगे तब भी 6 आएगा। बी ए बी 2 मिल गया, और कहीं है ए बी, और कहीं नहीं है। कितनी बार ए बी है, 2 बार, 2 वेक्टर ए वेक्टर बी, ए बी का काम हो गया। ए सी देखो, ए सी एक बार यहाँ है, ए सी एक बार यहाँ है, कितनी बार, 2 वेक्टर ए वेक्टर सी या वेक्टर सी ए जो भी लिखा हो, ठीक, सी ए लिख दो, वेक्टर सी डॉट वेक्टर प्लस, 2 काम हो गया। ये सब तो हो गए, ये तीनों आपने ले लिया, इसमें बच गया अभी, ये भी ले लिया है, इसमें बचा है बी प्लस सी, और इसमें एक तो लिया था बी प्लस सी, यहाँ भी है, कितनी बार, 2 वेक्टर बी वेक्टर बराबर क्या 0 0 0 जोड़ोगे 0 आएगा। 3 को पक्षांतर कर दो, तो 2 वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर बी
वेक्टर सी प्लस 2 वेक्टर सी वेक्टर ए बराबर माइनस 2 को नीचे भेज दो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी डॉट वेक्टर बराबर कितना माइनस में 3/2। यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब सुनो राज, ये प्रश्न 7 नंबर में देगा और तुम जो जुगाड़ बता रहे हो उससे 2 नंबर तुमको मिलेगा, याद रख लेना, समझ गए। हाँ, फार्मूला बेस पे भले से किए हो तो अच्छा। हम तुम कहो इंटीग्रेशन को हम फार्मूला से 2, अबे आने वाला इंटीग्रेशन है ना, अभी आएगा जो तुम लगा रहे थे कि उच्चतम हो, आयतन क्या हो, उच्चतम हो, गुणनफल, तो हम बराबर बराबर लेंगे, हमेशा उच्चतम होगा। लिख देना 12 × 12 144 आएगा। अगर 12 12 भुजा लेंगे तो उच्चतम होगा, लिख देना इतना। क्या लगी है, एक वर्ग लीजिए जिसका यानी एक आयत और एक वर्ग को चुना जाए, तो बताइए किसका क्षेत्रफल उच्चतम होगा। वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होगा जब भुजाएं बराबर बराबर, लिख देना। वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होगा जब 12 12 भुजा लेंगे। 2 लोगों का गुणनफल करो तो क्या आए, 20 आए ना, या फिर 20 ना आ करके 144 आए, और जोड़ो तो 24 आए, और उनका गुणनफल उच्चतम हो, इससे ज्यादा संभव न हो। हम जानते हैं 12 पर हम 144, 12 12। हाँ, मान लो यही दे, सुनो यही दिया हो बड़े में, तब क्या करोगे, हाँ डायरेक्ट सोच के वही लिख दोगे। हम जैसे कह रहे हैं, सुनो मेरी बात, ये आप लोग पढ़े हो कि नहीं, एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल उच्चतम हो और उनके भुजाओं का जोड़ 24 है। उनके भुजाओं का जोड़ कितना है, तो भुजा मान लो कुछ भी है, कोई भी एक चतुर्भुज है, ध्यान सुनना, एक चतुर्भुज है जिसका गुणनफल उच्चतम हो, पढ़ाए हैं, जिसका गुणनफल उच्चतम हो और जिनका जोड़ 24 है। 24 है, देखो ए और बी, ए प्लस बी बराबर हम मान ले रहे हैं भुजा, चतुर्भुज की भुजा एक ए है एक बी है, इनका जोड़ कितना आ रहा है 24। तो एक जोड़ोगे 23 जोड़ोगे तब भी 24 आएगा, एक जोड़ोगे 22 जोड़ोगे तब भी 24 आएगा। और गुणनफल उच्चतम कब होगा, जब 12 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 भरम में 144 और 12 12 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो आप लिख के देखना, एक 23 लिखना, एक का गुणा 23 में करोगे, 23 से क्या 23 जोड़ने पे 24 आ रहा है, लेकिन गुणनफल क्या आ रहा है, 23 ही आ रहा है। अगर 2 का गुणा 22 में करोगे, 22 2 24, लेकिन 22 दूना 44। अगर मान लो आप हम छोटा वैल्यू लेते जो आपको समझ में आ जाए, जैसे मान लो हम 6 लेते, हाँ 6 ले लिए, 2 लोगों का जोड़ने पे क्या आ रहा है 6 और गुणनफल उच्चतम है, तो बताइए आप डायरेक्ट कर सकते हो, 1 5 5 1 कितना 6, 5 1 क्या, गुणा करोगे 5 आएगा, जोड़ोगे 6 आ जाएगा। अब 1 + 2 लिखोगे, 1 + 4 2 + 1 के बाद 2 2 + 4 जोड़ोगे 6 आएगा, 4 दूना 8 आएगा। 3 लिखो, 3 + 3 3 3 जोड़ोगे 6 आएगा और गुणा करोगे तो 9 आएगा। अब फिर 4 3 लिखोगे, 3 के बाद नंबर किसका आएगा 4 का, 4 और फिर लिख लोगे कितना 2 4 2 कितना आएगा 6 और जो गुणा करोगे 8 आएगा। 5 और 2 5 और 1 लोगे 6 आएगा, गुणा करोगे क्या आ जाएगा 5 आएगा। बताओ सबसे ज्यादा गुणा किस में आ रहा है, 3 3 3 तियां गुणनफल उच्चतम है और जोड़ने पे 6 आ रहा है। तो बताओ ऐसे लिख दोगे 6 नंबर के प्रश्न में, यही है। हाँ से बाबा ना पहले से ओकरन गुणनखंड करें तो ओकरे आधार पे करें, हाँ तो वो जोन करत हैं तो पहले हो जब तो डायरेक्ट फार्मूला रख, ये नहीं तो तुम क्या करोगे, अगर 7 नंबर का प्रश्न आया तो ऐसे लिख दोगे। मुझे बताओ, जब जैसे तुम पूछ रहे थे वही मैं जवाब दिया, तो बहुविकल्पी में आया तो ऐसे कर दो। हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोले आपको, हम कहें अगर 7 नंबर का, मैं यही बोला, अगर प्रश्न कितने नंबर का है तो ये लिखोगे, ये सही है कि पूरा लिखोगे, माना भुजा ए फिर बी, तब तो बस वही है, यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये 2 नंबर में आए तो डायरेक्ट वर्ग करके लिख देना, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। हाँ जो बोल रहे हैं उसको सुनो समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ये 2 नंबर का आया तो डायरेक्ट कर देना, तीसरी लाइन में उत्तर होगा, चौथी लाइन में। लेकिन अगर यह कह दिया 7 नंबर में यही क्वेश्चन आ गया तो तुम 2 नंबर वाला करोगे, तुम 2 ही नंबर पाओगे, ये मत सोचो कि 7 नंबर पा जाएंगे, ये याद रख लेना।
डिपेंड करता है प्रश्न को किस तरीके से किया जाए। कोई भी प्रश्न ऐसा समाकलन का नहीं है जो शॉर्ट तरीके से ना लगे, 2-3 लाइन में लग जाएगा, लेकिन हम लोग करेंगे बड़ा बड़ा खूब ना। बीटा गामा फंक्शन होता है, प्रश्नों को इतना बड़ा कर देगा बीएससी में। जो प्रश्न आप बहुत बड़ा बड़ा पढ़ोगे लिमिट में, वो उसको एकदम छोटा कर देगा, 5 लाइन में 4 लाइन में ला देगा। तो तुम बीटा गामा लगाओगे 7 नंबर के प्रश्न में, बीटा गामा 3 लाइन में ला दोगे। एक पन्ने के प्रश्न को तुम 3 लाइन में करोगे तो तुमको कितना नंबर देगा? वो 3 ही नंबर देगा भाई, नहीं देगा फिर ना, कहेगा इतना दिमाग कहाँ से आ गया। अगला देखो 16 के बाद कौन सा? 17। अभी कई तो बचा है जी, बहुत है। बस करें क्या? टाइम देखो कितना हुआ। चलो एक और करेंगे। दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिश ए और बी के लिए मॉड वेक्टर ए बी वेक्टर बी फिर प्लस मॉड वेक्टर बी वेक्टर ए, ये एक सदिश है, पहला सदिश है। दूसरा सदिश क्या दिया है जी? मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी माइनस मॉड वेक्टर बी वेक्टर ना ए और बी के लिए लंब है। लंब होने के, सिंपल हो गया प्रश्न। लंब होने के लिए इसको आप सोचो कि ये पूरा कंप्लीट ए है, ये पूरा कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? वेक्टर ए है। और इसको सोचो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये वेक्टर बी है। तो बताओ लंब होने के लिए कंडीशन क्या है? लंब होने के लिए क्या लिखते हो? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 आ गया तो हम कह देंगे क्या है? लंब है। ए की जगह दिया जैसे वैसे उतारो। वेक्टर ए मॉड वेक्टर ए वेक्टर प्लस मॉड वेक्टर बी वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी माइनस मॉड वेक्टर ए बी वेक्टर। ठीक, गुणा जरा करो। ए का ए में करेंगे, पहले इसको लेंगे हम, इसमें करेंगे, फिर इसी को इसमें करेंगे। ए का ए में करेंगे मॉड वेक्टर ए का क्या, अब फिर इसका इसमें हो गया। अब मॉड वेक्टर बी और वेक्टर बी बचेगा ना, क्योंकि इन दोनों का आपस में गुणा नहीं हो सकता। फिर माइनस इसी का अब इसमें करो, ए मॉड वेक्टर ए इंटू ए और बी का कहाँ बी स्क्वायर, इसी का कर रहे हो ना, ये बिना बी का है। मॉड वेक्टर बी और वेक्टर बी, ये देखो बी बाहर है, यहाँ बी बाहर है, यहाँ बी अंदर है, यहाँ ए बाहर है, यहाँ ए अंदर है, तो ऐसे लिख देंगे। अब ये तो हो गया पहले वाले का काम खत्म। अब दूसरे वाले को उठाओ, बीच में प्लस लगाओ, बी बाहर है बी अंदर है, यहाँ भी बी अंदर है, तो मॉड वेक्टर बी का क्या होल स्क्वायर, ए बाहर है ए अंदर है, तो ए मॉड वेक्टर ए इंटू ए। अब माइनस, अब यहाँ देखो इसका इसमें, बी का बी में करेंगे मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर, और यहाँ ए का ए में करेंगे मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ए का ए के साथ मॉड वेक्टर। बोलो क्या कटा? कुछ कट रहा है? हाँ, कहाँ क्या कट रहा है जी? कुछ कटा? कुछ नहीं। हाँ,
हाँ, कटा के 0 करना है। इसका मतलब क्वेश्चन कहीं गलत दिया है, ये मॉड में दिया होगा, यहाँ मॉड दिया होगा, समझ गए। ये वाला सही है, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, यहाँ दोनों अंदर, यहाँ दोनों अंदर होने चाहिए थे। यहाँ मार्ड ना हो या तो यहाँ मार्ड लगा दो, कुछ न कुछ तकलीफ जरूर हुआ है प्रश्न में। हाँ, अब कहाँ से है कहाँ गलत है कुछ पता नहीं। अगर हम यहाँ लगा दें तो शायद काम बन जाएगा। ये हटाई दी, ये अब कैसे हटा दें अब पता नहीं। एनसीईआरटी का बुक है, एनसीईआरटी का बुक देखो, उसमें एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन तो है ना, लेकिन एनसीईआरटी की बुक लाया होगा रहे। चलो तब कल देखेंगे अब इसको।